वेलकम माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग कोरोना काल में बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मन लगा के घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, और यदि नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेके आया हूँ रिपोर्ट राइटिंग। मैंने पीछे एक रिपोर्ट राइटिंग साइंस फेयर पे आपको पढ़ाया था। आज क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपोर्ट राइटिंग 5-6 पढ़ाऊँगा, आज मैं 1-2 रिपोर्ट राइटिंग आज पढ़ा दूँगा। कराया जी, ये आपको आपके क्वेश्चन पेपर में 48 नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर ये 6 मार्क्स का रिपोर्ट राइटिंग आपको आता है, 6 नंबर आपको आसानी से देगा। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि रिपोर्ट राइटिंग जो होता है वो रिपोर्ट राइटिंग और एसे राइटिंग में डिफरेंसेस क्या है, इसे हम रिपोर्ट राइटिंग कहेंगे। किससे? इसके पहले देखिए हमने आपको एसे राइटिंग पढ़ाया था। तो रिपोर्ट राइटिंग में और एसे राइटिंग में अंतर क्या है, कैसे करेंगे? तो जो हमारा एसे राइटिंग होता है वो एसे राइटिंग मुख्य रूप से किसी चीज़ के विषय में डिटेल में बताना होता है कि ऐसा है वैसा है। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग जो होता है वो आंखों देखा हाल होता है। कैसा होता है? आंखों देखा हाल होता है। कि आंखों देखा हाल हम अपने कैसे कर सकते हैं वर्णन रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। कोई भी घटना घट रही है, उसके पास आप जाएंगे, फिर उसको देखेंगे, उसको अनुभव करेंगे, उसके बाद उसके बारे में आप लिखेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्ट राइटिंग। इससे में ऐसा नहीं होता है कि जो हम देखे वही लिखें। उसके बारे में जान भी रहे हैं, महात्मा गांधी लिखना है, महात्मा गांधी को कभी आपने देखा है? कभी नहीं देखा है, फिर भी उनके बारे में लिखते नहीं लिखते हैं। तो वो ऐसे राइटिंग हो गया, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, समझ रहे हैं ना। और रिपोर्ट राइटिंग होता है, आप जैसे बाढ़ आ गई, आप गए घूमने के लिए गए हैं, आ रही बात समझ में? आप क्या गए जी? घूमने के लिए गए हैं, और वहाँ देखे आप जो चीज़ आपको देखा हाल देख रहे हैं उसका वर्णन करना होता है। वो आपको क्या होता है? रिपोर्ट राइटिंग होता है। रिपोर्ट में ऐसे मंत्र समझ गए आप लोग। रिपोर्ट राइटिंग में कौन सा होता है? रिपोर्ट राइटिंग में हमेशा हकीकत में होता है, उसके बारे में वर्णन करना होता है। उसमें समय, स्थल, तारीख और क्रिया के बारे में वर्णन करना होता है। छोटे में लिखा आता है जी, जो कि सब उसमें समझ जाए जी। काफ़ी विस्तार में, काफ़ी लंबा लिखा नहीं। ये रिपोर्ट राइटिंग का टर्म है कि हकीकत जो आपको देखा आपने हाल है वो लिखा जाएगा। ऐसे में हकीकत नहीं होता है जी। हकीकत होता भी है, कुछ नहीं भी होता है। फिर हमेशा उसमें समय के बारे में, स्थल के बारे में, तारीख के बारे में और क्रिया के बारे में होता है। और हमेशा भूतकाल होता है जी। इसके सेंटेंस जो बनाएंगे हर सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा, लेकिन इससे ज़रूरी नहीं है कि पास्ट टेंस में ही आपको आए। ऐसे जब हम लिखते हैं तो वो लिमिट नहीं होता है जी कि वो पास्ट टेंस में हो, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग लिमिट होता है कि हमेशा वो पास्ट टेंस में ही होगा। जो भी हम सेंटेंस बनाएंगे वो सेंटेंस पास्ट टेंस में ही हम लिखेंगे। V2 में वर्ब के दूसरा रूप में लिखेंगे या डिड के रूप में लिखेंगे, है ना। काफ़ी छोटा होगा, टूक में, बहुत ऐसे की तरह नहीं 5 पन्ना लिखना शुरू कर देंगे। छोटा होगा, छोटा में ही पूरा का पूरा सार व्यक्त हो जाएगा जी, लंबा नहीं होगा जी। और रिपोर्टिंग में क्या करते हैं जी? पहले उसका शीर्षक लिखना पड़ता है जी, कैसे लिखना होता है जी। फिर उसके बाद उसके बारे में रिपोर्ट में शीर्षक लिखने के बाद में उसके तारीख लिखना होता है। फिर जो भी लिखना होता है इसको हम लोग पैसिव फॉर्म में लिखते हैं। अरे बस में ये रिपोर्ट राइटिंग लिखने के 8 तरीके हैं। इन सभी बातों का ध्यान रख करके ही रिपोर्ट राइटिंग लिखा आता है। आज हम इसके पहले जो हम पढ़े थे वो हम पढ़े थे साइंस फेयर के विषय में, विज्ञान मेला के विषय में, उसके बारे में हम पढ़े थे। आज हम सेलिब्रेशन पढ़ेंगे। अरे बात समझ में? कोई भी एक सेलिब्रेशन, पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं भाई। आपके स्कूल में इसके पहले क्या हुआ था? इसके पहले साइंस फेयर हम मनाए थे, इसके विषय में पढ़ लिए थे। जो हमारा साइंस फेयर था इसके आज हम पढ़ेंगे कि इसके लास्ट कोई फेयर के बारे में हम पढ़े थे कि कोई आयोजन हो तो वहाँ उसका आयोजन के बारे में हम कैसे वर्णन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे विजिट बुक फेयर। एक पुस्तक मेला गए हैं, वहाँ जा करके हमने क्या देखा? साइंस फेयर देखा। हमने स्कूल में हमने साइंस फेयर पुस्तक मेला लगाया है या पुस्तक मेला लगाया है जी। अब पुस्तक मेला लगाने के क्रम में क्या क्या हुआ, आज हम कहीं जाएंगे आरी बात सुन में, और विजिट हुए बुक फेयर के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, और सबसे पहले तो भाई हमने पता है आपको शीर्षक लिखा होता है जी, राइट ए रिपोर्ट ऑन विजिट ऑन ए बुक फेयर।
कह रहा विजिट टू ए बुक फेयर, एक पुस्तक मेला में जाने के लिए सितंबर 10 में जी। वी रीड द, अब यहाँ पुराना डेट लिखा हुआ लेकिन आपको अपना इसमें नया डेट लिखना है, ठीक है। वी रीड द एडवर्टाइजमेंट अबाउट ए बुक फेयर इन गुजरात समाचार यस्टरडे। वी रीड, हमने पढ़ा, एडवर्टाइजमेंट मतलब संदेश, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, अ बुक फेयर इन गुजरात समाचार यस्टरडे, यानी गुजरात समाचार पत्र में हमने एक बुक फेयर के बारे में पढ़ा। इट वॉज हेल्ड इन द यूनिवर्सिटी ग्राउंड, ये कहाँ आयोजित हुआ जी, सबसे पहले अब पढ़ा उसके बारे में हो गया, उसके बाद क्या हुआ जी, ये हेल्ड इन द यूनिवर्सिटी ग्राउंड, कहाँ पर आयोजित हुआ जी, यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में। हेल्ड मतलब आयोजित होना, जिस प्लेस पे ये घटना घटित होती है जी उसको बोलते हैं हेल्ड होना। इट वॉज हेल्ड इन द यूनिवर्सिटी ग्राउंड, ये यूनिवर्सिटी ग्राउंड में आयोजित हुआ। सो वी डिसाइडेड टू विजिट इट, इसलिए हमने निर्णय लिया, इट एंड वी वेंट देयर इन द इवनिंग, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग वहाँ जाएंगे। वी वेंट देयर इन द इवनिंग, हम लोग कब जाएंगे जी, शाम में जाएंगे। हमने गुजरात समाचार पत्र में संदेश पढ़ा और ये कहाँ होगा, तो यूनिवर्सिटी ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। ये समाचार पढ़ के हम लोग वहाँ निर्णय लिए हैं कि शाम को वहाँ पर जाएंगे। देयर वॉज ए ह्यूज गेट विथ ए लार्ज पोस्टर, देयर वॉज ए ह्यूज गेट, आप गए हैं तो वहाँ देखेंगे, आपको देखा हाल वर्णन कर रहे हैं भाई, हमने क्या क्या देखा, वहाँ गए। सबसे पहले तो इस 2 सेंटेंस में हमने निर्णय लिया कि हमको क्या करना है। सबसे पहला सेंटेंस हुआ आपको जब रिपोर्ट, तो कहाँ से हमने सूचना हमको मिली, तो साइंस फेयर हो गया, बुक फेयर हो गया, सूचना कहाँ से मिली, तो सबसे पहले वो लाइन लिखा आता है, फर्स्ट लाइन की, सूचना कहाँ से मिला, तो गुजरात समाचार पत्र से मिला। फिर आप क्या करोगे उसके बाद, तो ये कहाँ होगा, दूसरा में क्या, ये कहाँ होगा, प्लेस के बारे में लिखना होता है, हमने बताया आपको। इसमें प्लेस के बारे में लिखो, टाइम तो टाइम हमने लिख दिया, डेट लिख दिया जी। इसके प्लेस के बारे में लिखो, तो हमने इसके प्लेस के बारे में लिखा जी। फिर आप क्या निर्णय लेंगे, तो हमने निर्णय लिया कि हम वहाँ पर शाम में जाएंगे। कब जाएंगे, तो शाम में जाएंगे। अब वहाँ पहुँच गए हम, अब वहाँ पर पहुँचने के बाद हमने क्या देखा, हमने कुछ देखा। अब जो बताया हमने आपको कि रिपोर्ट राइटिंग आपको देखा हाल होता था, हमने क्या देखा, देयर वाज ए ह्यूज गेट विथ लार्ज पोस्टर, वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, बड़े बड़े गेट थे। देयर वेयर एज मेनी एज 150 स्टॉल्स बाय वेरियस पब्लिकेशन, वहाँ क्या जी, लगभग 150 स्टॉल्स थे, अलग अलग पुस्तक पर पब्लिकेशन के, अलग अलग प्रकाशन के 150 से भी ज़्यादा थे, पब्लिकेशन के स्टॉल थे। स्टॉल मतलब क्या ही लगा रहना। देयर वाज ऑल्सो पोस्टर्स एंड कार्डबोर्ड, वहाँ पर क्या जी, पोस्टर भी थे। अब पोस्टर क्या चीज़ करता है जी, कि किस चीज़ के बारे में बुक है, अब हर एक का अपना पहचान होगा ना, इस बुक का नाम ये है, यहाँ ये किताबें मिलती हैं, ये किताबें इतना डिस्काउंट पे मिलती हैं, तो उसका पोस्टर होगा। एंड कार्डबोर्ड्स, दे वेयर, कार्डबोर्ड्स मतलब लगा होना, हैंगिंग, देयर वेयर हैंग्ड टू डिस्प्ले डिस्काउंट, जिसके ऊपर कार्डबोर्ड के ऊपर जो क्या लगा, डिस्काउंट लगा हुआ था, लिखा हुआ था। एंड अदर अट्रैक्टिव स्कीम्स, और दूसरे अट्रैक्टिव आकर्षक स्कीम थे। मेनी यंग एंड ओल्ड पीपुल, बहुत सारे जवान और बूढ़े व्यक्ति, वेयर मूविंग अबाउट फ्रॉम वन स्टॉल टू अनदर स्टॉल, लुकिंग फॉर द बुक्स फॉर देयर इंटरेस्ट। अब वहाँ जाकर क्या करते हैं जी, आज इस स्टॉल पे पहले गए हम, वहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा किताब है कि नहीं। फिर दूसरा व्यक्ति दूसरे स्टॉल पे जाता है, उसको अच्छा किताब लगता है कि नहीं लगता है। फिर तीसरे स्टॉल पे जाता है, उसको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। तो जितने भी यंग आदमी ओल्ड आदमी अपने अपने पसंद के हिसाब से, अपने अपने चूज के हिसाब से दूसरे एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल, दूसरे स्टॉल से तीसरे स्टॉल जाते रहते हैं। तो वही लिखा हुआ है, मेनी यंग एंड ओल्ड पीपुल, बहुत सारे जवान और बूढ़े व्यक्ति, वे आर मूविंग अबाउट फ्रॉम वन स्टॉल टू अनदर, एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पे जा रहे थे। क्यों जा रहे थे, लुकिंग फॉर द बुक्स फॉर द इंटरेस्ट, अपना अपना जो पसंद का किताब है वो देखने के लिए। अब किसी को नाटक पसंद है, किसी को पोएट्री पसंद है, किसी को कहानी पसंद है, तो वैसे वैसे जाएगा। द स्टॉल कीपर, जो पुस्तक बिक रहा था जी, वेयर बिजी शोइंग द कस्टमर डिफरेंट पब्लिकेशन, वो बिजी था कि अलग अलग प्रकाशन के पुस्तकों को दिखाने के लिए। आप जाओगे ना, बोलोगे ना, भाई हमको प्रेमचंद का किताब दीजिए, हमको सावरकर जी की किताब दीजिए, स्वतंत्रता संग्राम का किताब दीजिए, तो अलग अलग टाइप से आपको दिखाएगा। दे वेर ऑल्सो शोइंग वेरियस एजुकेशनल सीडी, और एजुकेशनल सीडी मतलब जिसमें पढ़ाई के बारे में एनिमेशन से बना हुआ सीडी होता है, वो भी दिखा रहा था जी। दे वेर कन्विंसिंग देम टू बाई देम, वो कन्विंस कर रहा था, मतलब उसको अपने में क्या कहते हैं, उसको
कन्वेंस करना मतलब उसके लिए उसको प्रेरित करना कि आप हमारी किताब खरीद लीजिए, आप हमारी पुस्तक खरीदिए, सहमति कर देना, सहमत बना लेना, है ना। देम बाय देम, दे वेर कन्विंसिंग देम टू बाय देम। वो लोग जो स्टॉल का जो शॉपकीपर था वो कन्विंस कर रहा था कि आप हमारी किताब को खरीद लीजिए, उसकी अच्छाई बता रहा होगा। द कस्टमर वेर ऑल्सो शोइंग ग्रेट इंथुसिज्म, मतलब उत्साह से। द कस्टमर वेर ऑल्सो शोइंग ग्रेट, जो कस्टमर थे वो दिखा रहे थे क्या जी, काफ़ी उत्साह दिखा रहे थे बाइंग बुक्स, किताब खरीदने में काफ़ी उत्साह। इंथुसिज्म मतलब होता है उत्साह, उत्साहपूर्वक पूछना है, अच्छा ये दिखाओ, वो दिखाओ, अच्छा है, खराब है ना, काफ़ी देख रहे थे। द बुक्स एंड द सीरीज वेयर लेटेस्ट, जो किताबें थी और सीरीज थी काफ़ी आधुनिक थी। ऐसा नहीं कि किताब स्टोर है, मेरा लगा है तो वो 100 साल पुरानी किताबें खाली हैं, नई नई किताबें होनी थी। एंड दे वेयर नॉट कॉस्टली, और महंगी भी नहीं थी, सस्ती थी, नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं, मंगा हुआ था। वी ऑल्सो बाउट 5 बुक्स, हमने 5 किताब खरीदा। एंड वेरियस सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के 5 किताब हमने खरीदा। इट वॉज ए मेमोरेबल विजिट टू अस, ये हमारे लिए काफ़ी विस्मरणीय यादगार जगह थी। वी एक्सपेक्ट सच फेयर शुड बी हेल्ड वेरी ऑफ्टन, वी एक्सपेक्ट, हम उम्मीद करते हैं, सच फेयर, ये जो इस तरह का जो मेला है, शुड बी हेल्ड वेरी ऑफ्टन, एंड जल्दी जल्दी ये मेला होते रहे, काफ़ी मज़ा आया हमको। दे हेल्प टू अस इनकरेजिंग द रीड, इनकरेज द टू रीड, दे हेल्प, वो हमें मदद करते हैं किसी चीज़ को पढ़ने के लिए। स्वामी विवेकानंद की किताब वहाँ मिल रही हो जी तो आपको पढ़ने का मन करेगा, रामायण मिल रहा हो तो पढ़ने की इच्छा जागृत करेगी। एंड रीड मोर एंड मोर बुक्स इंक्रीज नॉलेज, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ने का इंक्रीज, सो हमें बताना मतलब हमें वो इनकरेज करता है जी। वी ऑल इंजॉय दिस फेयर एंड रिटर्न होम एट नाइट, हम लोग सभी इस मेला का काफ़ी आनंद लिए और शाम में क्या किए जी, हम वापस चले आए। आ रही बात समझ में? तो ये हमने साइंस फेयर के विषय में लिखा, विजिट के बारे में लिखा, हम वहाँ गए, आपको देखा, हाल वर्णन किए, ऐसा किए। आपको भ्रमण का ही मैं आपको 1-2 और दे रहा हूँ, चलिए जी देखिए भाई। विजिट अमूल डेयरी गए हो, उसके विषय में आपको लिखा गया है। अमूल डेयरी में गए तो क्या क्या देखे आप, है ना। अमूल डेयरी के विषय में विजिट ये भी मैंने आपको विजिट पढ़ाया, इसके पहले फेयर के बारे में पढ़ाया था आपको, साइंस फेयर के विषय में, ठीक है। आज हमने बुक फेयर, जहाँ आप गए हो तो आप यहाँ भी विजिट अमूल डेयरी के विषय में आपको दिया गया, इसको पढ़िए आप, है ना। फिर एक और दिखा रहा हूँ आपको, मेडिकल चेकअप कैंप, मेडिकल चेकअप कैंप में गए हो जी, इसको भी आपको करना है, पढ़ना है अच्छे से, और पढ़ करके इसके बारे में आपको डिटेल करना है, लिखना है अपनी कॉपी में। सारा तो पढ़ना पॉसिबल नहीं, आपको खुद से भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये सब भ्रमण का ही मैं आपको दे रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाया कुछ और दे रहा हूँ कुछ और। ये हेल्थ चेकअप, आप कहीं जाओगे, हेल्थ चेकअप कराओगे, भ्रमण करोगे, तो ये आपका क्या है, आपका होमवर्क।